बैठो। भाई, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी हमने तुम्हारे घर पे फ़ोन किया था। आफ्टर ऑल धवन साहब एक इज़्ज़तदार आदमी हैं और हमारे कमिश्नर साहब के अच्छे दोस्तों में से एक हैं, इसलिए उन्हें इन्फॉर्म तो करना ही था। तो क्या हुआ? बड़ी हैरत की बात है। हैरत की बात यह है कि मुझे इन्फॉर्म किए हुए 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई वहाँ से। कोई आएगा भी नहीं। क्यों? वो आप नहीं समझेंगे इंस्पेक्टर। वैसे फ़ोन किया मेरे डैडी ने उठाया था। नहीं, फ़ोन तो तुम्हारे नौकर ने उठाया था, बल्कि पुलिस का नाम सुन के उसने ज़्यादा बातचीत भी नहीं की। यही कहा कि जैसे ही साहब आएंगे वो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देगा। लगता है धवन साहब को आने में शायद देरी हो गई है। अब आप क्या करना चाहते हैं? भाई, तुम्हारा कोई खास दोस्त या तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार जो तुम्हारी ज़मानत दे सके? मैंने आपसे पहले ही कह दिया इंस्पेक्टर कि मेरी ज़मानत कोई नहीं देगा। अब भूल जाइए। वैसे अगर आपको मुझसे इतनी ही हमदर्दी है तो आप छोड़ कर नहीं देते? नहीं भाई, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा केस बन चुका है और बिना जमानत के मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। लेकिन मेरा बाप तो लापता है इंस्पेक्टर, मेरी जमानत कौन देगा? तुम्हारी जमानत मैं दूंगा। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। तुम यहाँ भी आ गए? बस तुम्हारी दोस्त ही खींच लाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मेरा एक दोस्त है मुश्ताक अली, जो मेरे साथ पब में भी था। पब से निकलने के बाद मैं तो घर चला गया, मगर उसने रास्ते में तुम्हारी कार बुरी तरह ठुकी हुई पाई, तो उसने मुझे फोन कर दिया। मैंने सोचा शायद तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए चला है। आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए ताकि जमानत की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। गुड। थैंक्स। डोंट मेंशन इट। ये मेरा फर्ज नहीं, हक है, दोस्ती का हक। चल। All yours. यहाँ पर आराम की हर चीज मौजूद है, जब तक चाहो रह सकते हो। थैंक्स। ऐसा करते हैं, तुम्हारी गाड़ी मुश्ती के गैराज में भिजवा देते हैं, तब तक तुम मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो। अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी मेहरबानियों का कोई और छोर है या नहीं? अरे क्या बात करते हो यार, मेरी दोस्ती को मेहरबानी का नाम देकर मेरी इंसल्ट मत करो। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। ओके, इट्स ओके। एक काम करो, अंदर जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। वार्डरोब में कपड़े मिलेंगे, चेंज कर लेना। तब तक हम खाने का इंतजाम करते हैं। सिर्फ खाना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? बार यही मौजूद है, जो चाहोगे मिलेगी। तुम फ्रेश तो हो जाओ। ओके, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। यस। मैं शिव धवन की जमानत के लिए आया हूँ। दरअसल वो भाई, उनकी तो जमानत भी हो चुकी है और वो यहाँ से जा भी चुके हैं। जा भी चुके? यस। किसने जमानत दी उनकी? उनको कोई दोस्त थे, मिस्टर 1 सेकेंड। हाँ, मिस्टर राहुल सोलंकी। वाह टोनी मियां वाह, क्या उमड़ घुमड़ के बरस रहे थे दोस्त पे। अमा काफिर, हम भी तेरे दोस्त हैं यार। कभी कभी अपनी इस दरिया दिली का पिटारा अपने इस मुश्ती के लिए खोल दिया कर। जूतों का पिटारा खोलूं? अबे अच्छा, अब एक काम कर, अपने हाथ पर हिला, अपने आदमियों को फोन कर और इसकी गाड़ी अपने गैराज में भिजवा दे, और कम से कम 6 आदमी यहां मंगवा ले। अगर इसका कमीना बाप यहां आ गया तो उसके स्वागत के लिए कुछ लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। अरे लाल लाल होठुआ से बरसे हो ललिया के रस चुवेला,
ओ बिटुआ रस चुएला जैसे अमुआ के मौजुआ से। ये क्या करत हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लल्लन को सुलाए के बदले जगाए रहे हो तुम तो। ऐसे चिंगाड़ काहे रहे हो? बच्चा डर जाएगा ना। अरे हम का गाना गाई के सुला रहे हैं भाई। ला 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 ला। कौन तरीका है गाना गाने का? वो बुखार में तप रहा है, तरीक सोने तो दो उसको। अरे कौसी, हमका बेफिजुल में धौंस नहीं दे। हाँ, हम उसी का तो इलाज कर रहे हैं। अरे ससुरा, हमारी आवाज सुन के तो बड़ा बड़ा भूत भाग जाता है। ये तो मामूली बुखार ही है ना। तुमका ये मामूली लगत है? आज 3 दिन हुई गवा, बुखार कम नहीं हुआ। हमार बच्चा सूख के काटा हुई गवा, और तुम? तू तनिक देख कौसी, जरा सवेरा होने दे, फिर देख हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं उस डॉक्टरवा का जुलूस। ससुरा का दवा खाना बंद कराई के, ना ही जो भैंस के तबेले में दूध दोने बिठवा दिए तो हमारा नाम केसरी नहीं। अरे रहने दो, जब भी देखो मरने मारने की बात करत हो। अरे छोड़ काहे नहीं देती सब, जिंदगानी जला डाली माँ, हमरी भी और तुमरी भी। जाओ, तुम्हारे देवता का फोन ले जाके। है कौसी, ऐसी बात नहीं करो, फालतू में बात करो। हेलो केसरी, मैं बोल रहा हूँ। सर जी, हुकुम कीजिए। तुम तैयार होकर नीचे पहुंचो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। क्या हुआ? खैरियत तो है ना सर जी? शिव को टोनी बहलाकर अपने साथ ले गया है, उसकी जान को खतरा है। आप फिक्र ना करो सर जी, होगा कछु नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप आइए, हम आपको नीचे ही मिलते हैं। अब कहाँ जात हो इस वक्त? हम आते हैं अभी। साहब का बेटे का जान खतरा में है। अरे क्या कर रहे हो? तुमरे बच्चा की जान की परवाह नहीं तुमको? साहब का लेखा की जान को रो रहे हो? क्या हुई गवाह है तुमको? ए कौसी, बहुत बर्दाश्त कर लिया हम तुम ये बदबक। मैं जी तो हमरे काम के आड़े आई ना तो तुम्हारी जबान खींच के कुत्तन को खिलाई देंगे। हमरी नमक खलाली को नहीं ललकारो। हाँ, बकैती करती रहती है। एक बात पूछूं शिव, बुरा तो नहीं मानोगे? मुझसे बातें करते वक्त बुरा मानने का ठेका सामने वाले के पास होता है। तो एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पे या मेरी दोस्ती पे कोई शक है? अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर शराब नहीं पी रहा होता। मगर तुमने ये क्यों पूछा? क्योंकि अब तक तुमने मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा। चेस? चेस? क्या पूछूं? मैं जानता हूं।
दूसरा टोनी का है। कहाँ है? ये कहाँ है भाई? अबे बोल कहाँ है जड़ी? बोल कहाँ है? बोल। अबे बोल। बोल सतुले। कहाँ है भाई? बोल। हम वाले पकड़। कान खोल के सुन। हम यहाँ आए थे। अगर ये किसी को खबर पड़ा तो कान का बेहतर है। समझा? अब जी वो मठ वाली पार्टी ये भैया तुम जानते हो ये कौन है? जो हरकतें तुम कल शाम से कर रहे हो वो हरकतें करने वाला सिर्फ एक हो सकता है, हातिम ताई। हातिम ताई? क्या मतलब? अरे सिर्फ वही तो था जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी रातें काली किया करता था। अब भाई तुम्हारा नाम जो कुछ भी हो, मैं तो तुम्हें हातिम ताई ही बुलाऊंगा। बुरा लगा ना? लगता है तुम्हें सारी दुनिया को उल्टे चश्मे से देखने की आदत पड़ गई है। अगर सारी बातें इतनी सीधी सादी और साफ होती तो मुझे उल्टे चश्मे पहनने की जरूरत क्या होती? पर मेरी बातों में कौन सा पेच है, कौन सा घुमाव है? अरे भाई सीधी सी बात है, मुझे तुम अच्छे लगे, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाँ ये अलग बात है कि तुमने इस हाथ को उस वक्त कबूल नहीं किया था, पर मैं दिल से तुम्हें अपना दोस्त मान चुका था। मुझे जब पता चला कि तुम परेशानी में हो, मैंने तुम्हारी मदद की, अपनी दोस्ती का हक अदा किया। अब इसमें नहीं समझ में आने वाली बात कौन सी, मुझे पता नहीं। कोई किसी को अच्छा लगे और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये बात समझ में आती है। दोस्त को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करे और अपना हक अदा करे, ये बात भी समझ में आती है। मगर ये सब कुछ वीरेंद्र भाई सोलंकी का बेटा रामलाल ध्रुवन के बेटे के लिए करे, ये बात समझ में नहीं आती। तुमने शायद ये सोचा होगा टोनी कि अगर मुझे तुम्हारी असलियत का पहले पता चल जाता तो मैं शायद तुम्हारी दोस्ती कबूल ना करता। जबकि सच तो ये है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद ही मैंने तुम्हारी दोस्ती कबूल की। इसका मतलब तुमने मुझे पहले नहीं पहचाना था? नहीं, मैंने तुम्हें उस वक्त पहचाना जब तुमने पुलिस स्टेशन पर मेरे जमानत के कागजात पर दस्तखत किए। पर उसमें तो मैंने राहुल सोलंकी के नाम से दस्तखत किए थे। राहुल एम्पेक्स भी तो तुम्हारी ही कंपनी है। तुम बहुत तेज हो शिव, और अच्छे भी, इसीलिए ही मुझे पसंद हो। तुम अपने डैडी की तरह बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं उनकी तरह बनने का शौक रखता। क्यों? क्या खराबी है उनमें? है, बहुत सी हैं। वो क्लेवर हैं, एम्बिशियस, श्रूड और जिद्दी भी। पर ये तो खूबियां हुई, खराबी थोड़ी। औरों के लिए, मेरे लिए नहीं। आइए धवन साहब आइए। मेरी तकदीर का सितारा शायद बुलंदियों पर है,
जो आप मेरे गरीब खाने पर पधारे हैं। कैसे चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने? इससे पहले तो आप मुझे लेने कभी नहीं आए। क्या आज मेरा जन्मदिन है? जन्मदिन नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं गैरों के सामने तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता। क्या कौन कह रहे हैं? ये जिमी, आपका वफादार मैनेजर, आपकी काली दुनिया के मशीनरी का रिमोट कंट्रोल। क्या ये कह रहे हैं? या ये केसरी जो आपके एक इशारे पर इंसान को बकरी की तरह हलाल कर देता है, ये कह रहे हैं? या फिर ये टोनी? बाप और बेटे के बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम इसका फैसला शिवा पर ही छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से ये इतना भी नादान नहीं कि दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क नहीं समझ सके। ना तो मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है और ना ही मेरी जान को यहाँ खतरा है। मैं कुछ पल सुकून से अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये तुमने ठीक नहीं किया टोनी। हम चलते हैं। केसरी, शिव की निगरानी के लिए जो लड़का रखा है वो होशियार तो है ना? जी साहब, वो बिल्लू ऐसे काम का वास्ते बहुत फिट है। उनका खोपड़ी में मशीन है साहब। वो बंगला में कौन आया कौन गया उनका खबर हमका मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जिमी एक चीज याद रखना, शिव पे हर पल निगरानी रहनी चाहिए। वहां कुछ आदमी और भेज दो और बिल्लू से कहना अगर शिव की जान पे कोई खतरा नजर आए तो किसी पे भी गोली चलाते हुए इतराए ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी सर, शिव साहब को कुछ नहीं होगा। हमारे आदमी टोनी और शिव साहब पर लगातार नजर रखेंगे। हमें एक एक पल की रिपोर्ट मिलती रहेगी। अब आप चलकर आराम कीजिए। ठीक है, गुड नाइट। राम राम साहब, गुड नाइट। तुम कभी थे ही नहीं प्राण, पर आज एक मासूम बच्चे को किडनैप करवा के तुमने हैवानियत पे इंतहा कर दी। ये आग जो तुम औरों के घरों में लगा रहे हो, एक दिन तुम तक भी पहुंचेगी और उस दिन शायद मैं न रहूं, मगर जलना तुम्हें भी पड़ेगा प्राणलाल भवन। इस आग में तुम्हें भी जलना पड़ेगा। चले तुम्हें जी के दिखाऊंगा साधना। बिना चले नहीं साधना, मैं तुम्हें कभी सच होने नहीं दूंगा, कभी सच होने नहीं दूंगा। नहीं चलूंगा मैं, नहीं चलूंगा।